डीपी गोयल के प्रयासों से सिरसा से वाया गुरुग्राम दिल्ली तक चली ट्रेन। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डीपी गोयल नवीन गोयल ने स्टेशन पहुंचकर मिठाइयां बांटी और लोगों का स्वागत किया। गुरुग्राम में सच्ची लगन और भावना से काम करने में लगे रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डीपी गोयल के सकारात्मक प्रयासों का परिणाम रहा कि हरियाणा के भीतर लंबी दूरी की ट्रेन हरियाणा एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। सोमवार को जब ट्रेन गुरुग्राम से रेलवे स्टेशन पहुंची तो लोगों ने खुशियां मनाई। इस ऐतिहासिक काम के लिए रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डीपी गोयल व प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रमुख नवीन गोयल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री दानवे राव साहब दादा राव, केंद्रीय एवं गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद किया। डीपी गोयल जुड़ गया जी। आज हरियाणा एक्सप्रेस आप बता रहे हो, जिस हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन दी, क्या आज हरी झंडी का क्या विषय है? आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है पूरे हरियाणा के लिए कि आज पूरे हरियाणा से गुड़गांव जुड़ गया है। जो सिरसा से और यहाँ की एक स्पेशल ट्रेन हरियाणा एक्सप्रेस यहाँ से हमने चलवाने का एक प्रयास किया था पिछले काफ़ी समय से, तो आज वो सपना हमारा पूरा हो रहा है। और सिरसा से हिसार, हांसी, भिवानी, कौशली, दादरी और उसके थ्रू रेवाड़ी होते हुए आज गुड़गांव हमारे यहाँ 8:30 बजे ये ट्रेन आ रही है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसका समय यहाँ पहुँचने का 8:30 बजे है और दिल्ली से वापसी जाते हुए यहाँ का 6:30 बजे। तो जो बहुत बड़ा एक तबका, बहुत बड़ा एक वहाँ पे हमारा एक यहाँ पे डेली अप डाउन करता था, उसके लिए बहुत ही एक सुविधा होगी और गुड़गांव से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। तो ये मेरे साथ बीजेपी नेता हैं नवीन गोयल और काफ़ी कैनविन फाउंडेशन का भी अच्छा काम करते हैं मेडिकल लाइन के अंदर भी, और गुरुग्राम में काफ़ी सुविधाएं भी दे रहे हैं लोगों को और काफ़ी अच्छी सुविधाएं और कम पैसों में। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा जी, क्या आज का विषय है सर? मैं सबसे पहले तो सभी गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे रेलवे के मेंबर भाई डीपी गोयल के प्रयासों से सभी जो यात्री संघ के लोगों के जितनी एक लंबी डिमांड थी गुरुग्राम की, देखिए हमारा गुरुग्राम एक हरियाणा का चेहरा है और ये चेहरा बाई रेल हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं था। अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन के रेल के हिसाब से तो भिवानी, दादरी, हिसार के लोग गुड़गांव आने के लिए कोई रेल की सुविधा सिस्टम नहीं था। वो सब लोग पहले रोहतक होके दिल्ली जाते थे या नज़र चल के, हांसी होते हुए, भिवानी होते हुए और उसके बाद दादरी और रेवाड़ी होते हुए ये गुरुग्राम पहुंचेगी, इसके बाद दिल्ली पहुंचेगी। और इसका टाइमिंग इतना अच्छे तरीके से कराया गया है। हमारे डीपी भाई को मैं बधाई देता हूं कि ये माननीय राज्य रेल मंत्री जी से मिले और उनके लंबे प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है। और इसकी बड़ी खुशी की बात यह है कि सुबह 8:30 बजे, जो कि ऑफिस का टाइम है, ऑफिस के टाइम के हिसाब से ये ट्रेन बिल्कुल बहुत अच्छे समय पर पहुँच रही है। मान लिया कोई भिवानी, हिसार का आदमी है जिसका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, रेल के जो किराए हैं वो बहुत ही किफ़ायती दामों पर होते हैं और बहुत ही रेल का सफ़र जो है ना सबसे सेफ सफ़र माना जाता है। तो भिवानी, हिसार का, सिरसा तक का आदमी आराम से सोते हुए अपना नाश्ता भी कर सकता है, अखबार भी पढ़ सकता है। सारी सुविधाओं से लैस ये हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन आज गुरुग्राम को समर्पित हो रही है। तो इसका हम गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये प्रयास कब से आपका हो रहा है इस ट्रेन के लिए? देखिए पिछले 6 महीने पहले डीपी भाई को हमारे रेलवे परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। देखिए गुरुग्राम की पिछले कई सालों से आप सबके बीच में, आप सबके साथ की वजह से आवाज़ उठाने का काम करने का प्रयास करते रहे हैं। और पीछे जब से जिम्मेदारी ये मिली है, देखिए कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 ही कनेक्टिविटी होती हैं, एक सड़क की, एक रेल की और एक जहाज़ की। तो रेलवे अगर हम हवाई जहाज की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे से बिल्कुल नज़दीक है। सड़कों का तो जाल बिछा रखा है, बस रेल के माध्यम से हमारे को और ज़्यादा ट्रेनों की ज़्यादा आवश्यकता थी और ये हमारी सरकार ने आज काम किया है। तो जो लोग इस आवाज़ में साथ जुड़े हैं
जो गुरुग्राम के लोग यात्री जो रेलवे के माध्यम से यात्रा करते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरुग्राम से रेलवे के अधिकारी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हरियाणा एक्सप्रेस आई है, तो नवीन गोयल जी और टीपी गोयल जी के साथ आए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या प्रयास किया जा रहा है और क्या लोगों को सुविधा इसमें मिलेगी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील सचदेवा, सीटीआई स्टेशन गुड़गांव हूँ। हमारे पास जितने भी यहाँ के चलने वाले मुसाफिर हैं, उनकी बहुत अरसे से डिमांड आ रही थी कि हमने चलना होता है सिरसा से और पहुँचना होता है दिल्ली, और हम इस रेवाड़ी के माध्यम से नहीं पहुँच पा रहे थे। मगर आज उन सब लोगों की मांग को गोयल साहब के अथक प्रयासों से इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि जो मुसाफिर सिरसा से चलेगा वो दिल्ली रेगुलर ट्रेन चलने से पहले पहुंचेगा, और शाम को उसकी वापसी भी उससे पहले होगी और सिरसा उससे पहले पहुंचेगा। तो ये प्रयास होते हैं। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग्स देखो, गुड़गांव से 8:30 बजे यहाँ से क्रॉस करेगी और वहाँ पे 9:20 पे पहुँचेगी। जो रेगुलर गाड़ी है वो 9:50 पे पहुँचती है। सिरसा से चलती है, वह बहादुरगढ़ रोहतक होते हुए आधा घंटा बाद पहुँचती है, और वापसी पे ये यहाँ से 6:30 बजे निकलेगी, 5:40 वहाँ से चलेगी। और ऐसे ही जब वो गाड़ी रेगुलर वहाँ से चलेगी तो वो 1 घंटा 40 मिनट बाद सिरसा पहुंचेगी। सर, इसकी स्पीड का कुछ अंदाजा बता पाएंगे कितनी स्पीड होगी? स्पीड रेगुलर होती है, क्योंकि रोड साइड स्टेशन पे सब हाल्ट होते हैं। गुरुग्राम में कुछ मुसाफिरों से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या उनको उत्साह है इस ट्रेन को लेकर? ट्रेन के चलने का उत्साह तो पूरा है जी, पर लोकल टिकट मिले तभी अच्छा है। वैसे डेली पैसेंजर कहाँ रोजाना अभी क्या ट्रेन का रेट है? और अभी तो 45 का है, पर रिजर्वेशन है। विदाउट रिजर्वेशन के तभी 30 रुपये किराया हो, पर हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी रोजाना टिकट लेने में। तो अच्छा, तत्काल में कुछ नहीं है? तत्काल में कुछ नहीं है अभी। और ये कहाँ से कहाँ तक का टिकट लिया आपने? हमने यहाँ से लेकर के तिलक ब्रिज तक का, गुड़गांव से तिलक ब्रिज 45 का। 45 का हमारा ये है जी, एक तो सदर का स्टॉपेज दिया जाए इसका। पहले सदर था, इसका सिरसा जाती थी जब, और अभी टिकट मिल जाए तो बढ़िया है। रिजर्वेशन करवाओ फिर इकट्ठी करवाओ। गाड़ी तो दे दी, एमएसटी बनाओ, या तो बना 1000 रुपए का बन जाए या कितने का भी बनो, बना दो। एमएसटी जरूरी है, एमएसटी जरूरी है सर, ये है। या फिर काउंटर टिकट दी जाए लोकल, तो 30 रुपए की है, 30 रुपए में हम जा सकते हैं। अभी 74 रुपए लग रहे हैं, बहुत कॉस्टली पड़ रही है। आज पहली बार आई है ये ट्रेन इस रूट से, इसकी यात्रा आज पहली बार करेंगे हम सभी।